पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आकर आराधना स्तुति हम करेंगे और हम आशीष पाएंगे। विशेष हम एक सच्चा उत्तम शिक्षक बनने के लिए, सेवक बनने के लिए और रियल डिसाइपल एंड फॉल्स डिसाइपल, झूठा शिक्षक है और सच्चा शिक्षक है। ऐसे झूठे शिक्षक कौन है? प्रभु भक्त और प्रभु का दास, प्रभु का सेवक। वो कैसे अच्छा भक्त, अच्छा शिक्षक बनना है, ये सब्जेक्ट हमारे विषय, यह विषय हम मनन चिंतन करते हुए आज हम आग्रह के साथ कैसे अच्छा शिक्षक बनना है। पहले हम बोला था क्रूस ढोते हुए, क्रूस के साथ जो रहते हैं, यीशु के साथ वो रहते हैं, वो सच्चा शिक्षक है। इसलिए झूठा शिक्षक क्या करेगा? वो क्रूस देखकर भाग जाएगा। क्रूस उसके जीवन में और ऐसे दुख और दर्द के समय, दुख और संकट के समय, परीक्षण और ऐसे ये समय, परीक्षाओं के समय वो भाग जाते हैं। इसलिए अच्छा शिक्षक कैसे बनना है? पुराना विधान में और नया विधान में प्रभु का शिक्षक बनने के लिए, विशेष हमारे यीशु का शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण है। इसमें अच्छा एक नमूना, उदाहरण है। ये पुराने विधान में हमारे पूर्वज यूसुफ पिता। The lessons for becoming a true disciple of Jesus must begin with the Old Testament itself. पुराने नियम से ही शुरू होना चाहिए। मतलब यूसुफ अच्छा एक उदाहरण है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मिस्र के राजा यूसुफ कहाँ ज़्यादा रहते थे? यूसुफ के ये जीवन ज़्यादा समय मिस्र में अधिकारी और राज्याधिकारी जैसे वो वहाँ रहते थे। लेकिन वो घर में और उसके बचपन में से उसका क्या क्या घटनाएं, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं, वो अच्छा भक्त थे, प्रभु का भक्त थे। आराधना में और विश्वास में, प्यार में निष्कलंक, और ऐसे वो कितने अच्छा से प्रार्थना में थे, अच्छा से वो विश्वास में थे। वो यूसुफ के जीवन लेकिन कितने गड़बड़ी में और दुख और संकट और अत्याचार वो सहते हुए वो आगे बढ़ गया है। वो दास, एक गुलाम जैसे वो, और कैदी गृह में, ऐसे कैदी वे बंधन में रहते हुए वो ऐसे स्थिति में उसे राजमहल में राजा फिरौन के आगे लेके आया है। ये राजा यूसुफ को देखकर, हमारे पूर्वज यूसुफ को देखकर, वो कैदी गृह में, बंदी गृह में, बंधन में थे, वो बंदी को देखकर क्या कहा है प्रिय मित्रों? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 38 हमको वचन मिला है। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? The completely full of the Spirit of God. This is the man who is the full of the Spirit of God. Would we able to find another such man? Can we find someone like this, completely godly? Spirit, reminding the Spirit of God, dwell the Spirit, Holy Spirit in him. पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा
पूर्ण रूप से उसके जीवन में प्रकट हुआ है। प्रिय मित्रों, ये राजा फिरौन यूसुफ के बारे में क्या कहा है, ये हम सीखना है। शत्रु है, मतलब राजा फिरौन एकमात्र ईश्वर को, इब्राहिम के ईश्वर के साथ व्यवहार नहीं, उसमें विश्वास नहीं दे, लेकिन वो गैर यहूदी है, ये अन्य धर्म का ये व्यक्ति, ये दास, ये गुलाम को और ये कैदी गृह में ये बंदी को देखकर क्या कहा, वो ईश्वर का आत्मा निर्भर, वो पूर्ण रूप से उसमें रहते हैं। Would be able to find another such man who is the full of the Spirit of God? Can we find someone the completely godly? क्या मिल सकता है जो पूर्णतः ईश्वर भक्त है, पूर्ण रूप से वो ईश्वर भक्त है, इस आत्मा से वो प्रेरित है। प्रिय मित्रों, इसलिए what was Joseph's testimony about himself before the king Pharaoh? राजा फारो यूसुफ के बारे में क्या कहा, लेकिन वह यूसुफ ने राजा फिरौन से अपने ये टेस्टिमनी में, गवाही में अपने के बारे में क्या कहा, वो अच्छा बात है। 41 वर्सेस 16, यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। मैं नहीं, जोसेफ रिस्पोंडेड, अपार्ट फ्रॉम मी, मैं नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, गॉड विल रिस्पॉन्ड फेवरेबल टू फारो, मतलब गॉड, प्रभु आपको प्यार करते हैं और आपके लिए ऐसे उत्तर देता है, ईश्वर की संतोषजनक उत्तर देगा। God will give the answer through me, I am only an instrument. मैंने जो बात आपके लिए कहता है, मेरा ये कहना मेरा अपना नहीं है, ईश्वर मुझे नियुक्त किया है। ये ईश्वर के बारे में इतने अच्छा से घोषणा करने के लिए कैदी गृह में से और बंदी गृह में, बंधन में रहते हुए भी वो ईश्वर के बारे में कहता है। प्रिय मित्रों, यह है ईश्वर भक्त, द ट्रू डिसाइपल, नॉट फॉल्स डिसाइपल। प्रिय मित्रों, इसलिए वो प्रूफ, सबूत है, अच्छा शिक्षक का सबूत यह है, वो जीवन में सदा जेल में होगा, बंधन में होगा, गुलाम ऐसे ये परेशानी में होगा, सब लोग मेरे विरुद्ध और चारों ओर से हमको ऐसे दुख और संकट है, समस्या है, लेकिन ईश्वर के साथ समझौता है, ईश्वर के साथ ये मेल विलाप है। By what circumstances did he prove that he was a disciple of God, that God was my creator and my sovereign? किन किन परिस्थितियों में साबित किया है प्रभु का ये शिष्य, मैं प्रभु द्वारा, प्रभु के ये आत्मा द्वारा मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे कौन सी परिस्थिति, किन किन परिस्थिति में और मेरा ये प्रभु का शक्ति है और मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का पुत्र हूँ, प्रभु मेरा ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा स्वामी है, कैसे वो साबित किया है। प्रिय मित्रों, उसका ये घर में वो बचपन में से वो घर पर सभी भाई यूसुफ से बहुत ईर्ष्या करते थे। एट होम brothers of Joseph were all very jealous of Joseph. Out of great hatred, what did they do to Joseph? ये ईर्ष्या के कारण यूसुफ के विरुद्ध, यूसुफ के ब्रदर्स, भाइयों क्या किया है, अत्यंत घृणा के कारण वे लोग क्या किया है, pushed into the well which held on no water with the intention of killing him.
जान से मारने की नियत से कुएं में धक्का दे दिया है। ये कुआं सूखा गया था, इसमें पानी नहीं थे। Even after the brutal act, they continued their attitude. क्रूर कृत्य के बाद भी यही मनोभाव वे लोग जारी रखा है। They decided to banish him from their land if he did not lose his life. वो नहीं मर जाएगा, ऐसा है तो नहीं मर गया है तो उसे क्या करना है? निकालना है देश से, हमारे जमीन से, हमारे जगह से, और उसे निकालना है। जीवन नष्ट नहीं हुई तो उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। द असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल्ड। वे लोग ऐसे मारने के लिए निर्णय लिया, ऐसे परिश्रम किया, लेकिन ये पराजय हो गया। फिर भी वे लोग क्या किए? दे threw him into a pit in the desert. From there they picked up. They sold Joseph as a slave to a traveling group of traders in Egypt. भेज किया है व्यापारियों को, इस इस्माइल के हाथ भेज दिया। यूसुफ को मिस्र देश ले गए हैं। वे लोग क्या किया है? भेज किया है व्यापारियों को, ऐसे गुलाम दास जैसे, स्लेव जैसे भेज किया। दास, प्रिय मित्रों, अपने ब्रदर है, अपना भाई है, लेकिन वो क्रूर कठोर हृदय से वे लोग ऐसे करते हैं। They drew him from the cistern, and on that time they saw merchants were passing by and sold him to them for 20 pieces of silver. यह प्रभु भक्त के लिए, निष्कलंक के लिए उन लोग एस्टिमेटेड, मतलब अनुमान किया है, दे एस्टिमेटेड फॉर ए गुड डिसाइपल केवल 20 pieces सिल्वर। प्रिय मित्रों, ऐसे वे लोग क्या किए? 20 pieces ऑफ सिल्वर वे लोग ये अनुमान लगाया है, उसका कीमत केवल इतना है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हम क्या नष्ट करते हैं? ये भाई लोग अपने भाई यूसुफ को नष्ट कर दिया। मतलब ये यूसुफ के विषय में फिर हम आगे बढ़ते यूसुफ की, और वो ये 20 pieces सिल्वर द्वारा ये ब्रदर्स को क्या मिला? और केवल ये 20 pieces ये सिल्वर देते हुए ये व्यापारी लोग, मिस्र के ये व्यापारी लोगों को क्या मिला है? प्रिय मित्रों, ये किसको लाभ? Who was able to make a profit with the silver coin that those traders spent that day? It was this slave who raised Egypt to the top of the world when the whole world was suffering from famine. Joseph's brothers lost his precious treasures. प्रिय मित्रों, ये यूसुफ के भाइयों के क्या नष्ट हुआ है और किसको लाभ मिला है? ये यूसुफ बाद में सारे संसार में फैमिन, मतलब अकाल होने पर, प्रिय मित्रों, सबको ये गेहूं देने के लिए, भोजन देने के लिए, सब जगह में फैमिन मतलब अकाल है, वो अनाज देने के लिए, प्रिय मित्रों, ये अधिकारी, द रूलर ओवर द होल वर्ल्ड, हैंडेड ओवर द पावर टू जोसेफ। सब लोग, ये सब देश के और राज्य के, सारे संसार के सभी लोग के ऊपर वो अधिकारी, वो यूसुफ दे। ये यूसुफ को केवल 20 pieces सिल्वर के लिए भाई लोग बेच किया है, नष्ट कर दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम समझना है, ये
हमारे जीवन में ऐसे निंदा, हमें निंदा करते हैं, उपहास करते हैं लोग, हमें कुछ ऐसे छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये सब बात हम डिसाइपल मतलब अच्छा सेवकों के जीवन में, चले लोगों के जीवन में ऐसे गड़नाए आएगा। लेकिन आप किस पर प्रतीक्षा रखा है, किस पर आपका विश्वास है, ये टेस्ट भी है। क्या कुछ हासिल हुआ है? प्रिय मित्रों, एक क्वेश्चन हमारे आगे है, हम सबों के आगे है। द किंग कॉल्ड जोसेफ हु वाज इन prison. What do we find if we inquire about a man in prison? हमको समझ में आता है, मतलब यूसुफ जेल में, कारागृह में थे, वो जेल में से उसे बुलाया है। क्या के लिए वो जेल में? वो राजा बुलाया, फिर राजा फिरौन ये समय बुलाया। इसलिए हम पूछते हैं क्यों वो व्यक्ति को, क्यों ये जेल में वो व्यक्ति कंगाल और ऐसे जेल में वो ऐसे व्यक्ति कारागृह में क्यों रहते हैं? हम पूछेगा, यह कारण यह है, द क्राइम alleged against him is that he tried to rape the army chief's wife illegally. उन पर आरोप है कि उन्होंने सेना प्रमुख की पत्नी के साथ अवैध तरीके से बलात्कार करने की कोशिश की है। द वुमन चीटेड ऑन हिम ड्यू टू ए फॉल्स एक्यूजेशन. अपराध दोष कुछ ऐसे गलती से वो स्त्री स्वामिनी झूठ आरोपण करते हुए ये यूसुफ जेल में है. But he was an innocent young man, a disciple of God. For a crime he did not commit, he was imprisoned, so he had to spend time in prison. अपराध कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जेल में. But what the king says about him is that the Spirit of God dwells in him. This is the real servant of God, that very true disciple. प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति के बारे में राजा क्या कहा है? वो अच्छा शिक्षक है, प्रभु का दास है. स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट डोलिंग इन हिम. प्रिय मित्रों, ये कितने अच्छा बात है. ये हम दुख के कठिनाई के घाटी में, ऐसे रास्ते में हमको ये समझ नहीं सकते हैं कौन है रियल भक्त, ईश्वर भक्त. फिर से वो राजा ने फिर से क्या क्या कहा है ये यूसुफ के बारे में. बिकॉज गॉड हैज रिवील्ड टू यू ऑल दैट you have said, you are समझदार और बुद्धिमान. There is no one else as wise and intelligent as you. और संज्ञा 40 में हम पढ़ते हैं, you will be the head of my house. All my people will do according to your word. I will sit on the throne, but you will rule the kingdom. दे दिया है राजा ने अपने अधिकार, पूरा अधिकार ये यूसुफ को दे दिया है. कितने सुंदर बात है. हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने तुम्हें पर सब कुछ प्रकट किया तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है. तुम्ही मेरे महल के प्रबंधक होंगे. मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी. राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा. 44 Apart from you authority, no will move a hand or foot in all the land of इजिप्ट. इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना मिस्र देश भर में कोई कुछ ना कर सकेगा. हो, कितने महत्वपूर्ण बात है. एक दास और गुलाम, एक स्लेव अभी
कितना ऊपर उन्नति में और सबों के ऊपर और राज्य के राजा से ऊपर उसका पोजीशन, उसका स्थान आया है। कारण क्या था प्रिय मित्रों, कितने वो कष्ट और क्रूस और ऐसे उसके ये जीवन के सफर में कितने वो अपमान, निंदा, अत्याचार वो सहते हुए ईश्वर के साथ थे। प्रिय मित्रों, ईश्वर उसके साथ थे, ये दुख में, संकट में, परेशानी में ईश्वर के साथ वो थे। उसका एग्रीमेंट, पाप वो नहीं किया और बुनबुनाते हुए कुछ भी नहीं किया है, सबके साथ प्यार से व्यवहार किया है। अपने विरुद्ध कितने ऐसे अपराध करने के लिए लोग थे, लेकिन सबके पास वो प्यार से व्यवहार किया। अभी उसके विरुद्ध और जो झूठ गवाही कौन दिया, उसके बलात्कार करने के लिए आया, ऐसे झूठ गवाही, ऐसे झूठ आरोपण करते हुए उसका स्वामिनी अभी उसके अधीनता में, उसके ऊपर वो राजा है और उसके बाई लोग बचपन में से उसे विद्रोह किया था, लेकिन वो बाई लोग भी अभी उसके अधीनता में है, सबके ऊपर वो अधिकारी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ध्यान से हम ये शिक्षक बनने के लिए, प्रभु का सेवक बनने के लिए क्या करना है प्रिय मित्रों, साथ रहो, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ सदा हम रहना है और हमारे आंग अलग ऐसे नहीं रखना है। ये चारों ओर देखकर और लोगों को देखकर, शत्रु को देखकर हमारे मन विचलित न होना, ईश्वर पर दृष्टि लगाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए ये लक्ष्य से मेरे जीवन में प्रभु मेरे बंधुजन होगा, मेरे साथी लोग होगा, शत्रु लोग होगा, पड़ोसी लोग हो, मेरे जीवन के परेशानियां और पराजय, रोग, बीमारियां, ऐसे एक समस्या क्या प्रिय मित्रों, ये समस्याओं के बीच में हमको बोलना है, हमको ये हमारे विश्वास, हम ऐसे विश्वास में हम बढ़ना है। अभी हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्यार से भर दो, आपके दिव्य प्यार प्रभु, पवित्र आत्मा के प्यार, पवित्र आत्मा का अभिषेक भर दे प्रभु। हम इसलिए प्रभु को स्वागत करेंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे, प्रभु से आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु, शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु,
शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आपके बेटे के खून से मुझको दे देना प्रभु। आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु। आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु। आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु। आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु। आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को दे चलना प्रभु। आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ये हालेलुया आराधना 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 में आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना आराधना प्रभु तेरी आराधना यीशु की आराधना आत्मा की आराधना यीशु की आराधना 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 आज मेरी प्रार्थना ओ मैं प्रभु कैसे एक सच्चा शिक्षक बनना है प्रभु आपके दृष्टि में कैसे एक अच्छा सेवक बनना प्रभु कैसे चेलापन में प्रभु कैसे चलना है प्रभु मुझे सिखाइए प्रभु मेरे अंदर विश्वास का कमी है प्रार्थना का अभाव है प्यार का कमी है प्रभु ये दुख के समय संकट के समय में गुनगुनाते हैं और प्रभु शत्रु के विरुद्ध में बैर करते हैं ओ प्रभु मैं ऐसे दुख दूसरों के आगे अच्छा नमूना नहीं प्रभु अयोग्य दास हूं मैं प्रभु तेरे दास प्रभु प्रभु तेरे दास बनने के लिए कृपा दे सेवक बनने के लिए कृपा दे आशीष दे प्रभु आत्मा से भर दे प्रभु आत्मा से भर दो आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु आत्मा से भर दे प्रभु आत्मा से भर दे प्रभु मेरे दिल के गहराई से मैं चाहता हूँ आत्मा से भर दे प्रभु संचालित कीजिए मेरे मन के ईर्ष्या का भाव घमंड का भाव प्रभु दूर कर दे प्रभु शुद्ध कर दे प्रभु मेरे अंदर के घमंड को दूर कर दे पश्चाताप का मनोभाव दे प्रभु यीशु यीशु मेरे यीशु आत्मा से भर दे आत्मा से भर दे आत्मा से भर दे प्रभु आत्मा से भर दे आत्मा से भर दे आत्मा से भर दे प्रभु कितने दुखों और संकटों के बीच में से मरुभूमि का अनुभव में से चलते हुए पूर्वज पिता यूसुफ कैसे एक अच्छा शिक्षक है वो स्थापित किया है साबित कैसे किया है प्रभु हमको ऐसे आशीष चाहिए अपने ये बचपन में से ओ अपने भाई लोग द्वारा कितने दुख हो सकते हैं hated by his brothers at a very young age in his own home isolated by the jealousy of his brother he who was thrown into a well without water one who was sold as a slave to merchants of Egypt
The series of wilderness experiences does not end there. The master's wife, who keeps an eye on him while he works as a slave in the army's chief house. Even though he stood with good very sincerely, he had to serve the punishment of being imprisoned, therefore the crime of rape. हालांकि वो बहुत ईमानदारी से भगवान को साथ खड़ा था, फिर भी उसे बलात्कार के अपराध में जेल में बंद होने की सजा कटनी पड़ी. But he is now such a big hero that no one can deny it. उत्पत्ति के ग्रंथ 45 verses 8, he has made me father to Pharaoh, lord of all his house, ruler all the land of Egypt. एक व्यक्ति ये दुख के घड़ी में, संकट के समय, प्रलोभन के समय प्रभु के साथ गए तो प्रभु का ये सच्चा शिष्य और प्रभु का सच्चा शिष्य है तो उसके जीवन में उन्नति है. इसलिए हम प्रभु के साथ समर्पण, पूर्ण रूप से हम समर्पण करते हुए ये आशीष के लिए हम भी गाएंगे. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा.